तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम चैप्टर 2 बहुपद शुरू करेंगे। जैसा कि चैप्टर 1 जो है वो ख़त्म हो चुका है। उसमें जो भी टॉपिक होता है उसको बता चुके हैं और कुछ उदाहरण बता चुके हैं। तो हमें लगता है कि उस चैप्टर में अब ज़्यादा लेक्चर प्रोवाइड करना उचित नहीं है, तो इसलिए आज हम चैप्टर 2 बहुपद शुरू करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। बहुपद होता क्या है, बहुपद के भिन्न भिन्न प्रकार हैं, उसको भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हमें जानते हैं बहुपद होता क्या है। तो देखिए, बहुपद का डिफिनेशन अगर देखा जाए तो एकदम सटीक डिफिनेशन जो है वो किताब में आप खोज लीजिएगा, बहुत किताब में लगभग मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो हम बता रहे हैं बहुपद का डिफिनेशन। देखिए, वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की अधिकतम घात पूर्ण संख्या हो। वह बीजीय व्यंजक लिख देते हैं एक बार। देखिए, वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की अधिकतम घात पूर्ण संख्या हो उसे क्या बोलते हैं, बहुपद। वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की अधिकतम घात पूर्ण संख्या हो। देखिए, अब हम पहले चैप्टर में एकदम पहले लेक्चर में बताएं कि पूर्ण संख्या क्या होती है। तो हमें लगता है कि आप लोग प्लेलिस्ट को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो हमें बैक जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम थोड़ा सा बताएंगे ज़रूर, क्योंकि बिना बताए हम नहीं शुरू कर सकते हैं। तो पहले हम जानेंगे पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या ऐसी संख्या जो 0 से शुरू हो, पॉजिटिव डायरेक्शन में अनंत तक जाए, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह। तो पूर्ण संख्या उसे ही बोलते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3 इस तरह। घात का मतलब होता है पावर। चर का मतलब होता है वेरिएबल्स। चर और अचर ये दो शब्द हैं, लेकिन इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा आएंगे। चर और अचर। चर क्या होता है, चर और अचर हम बता दें हैं। चर और अचर जिसका मान जो है बदलता रहता है, और इसे बोलते हैं चर। अचर क्या होता है, जिसका मान कांस्टेंट रहता है, अर्थात नियत रहता है। जैसे हम बता दे रहे हैं थोड़ा सा और विस्तृत में, चर क्या होता है। हम ये कहें, यहाँ पर हम लिख दिए x और यहाँ लिख दिए 5। अब आप लोग ध्यान से समझिएगा। हम किसी से भी पूछें कि यहाँ पर x का कितना मान है, तो किसी से पूछे कहेगा 3, कोई कहेगा 5, कोई कहेगा -3, कोई कहेगा √3। तो चर का जो है यहीं से हम निकाल देंगे कि जिसका मान बदलता रहता है, और अचर क्या होता है, जिसका मान नियत है। हम कहीं भी पूछें तो कोई बस इसको इतना बोल सकता है कि ये 5 है, कोई कहेगा 5 है, 5 के अलावा कोई 4 नहीं कहेगा। तो इसलिए चर जिसका मान बदलता रहता है, अचर जिसका मान नहीं बदलता है, वो कांस्टेंट होता है। ठीक, चर अचर सबको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं बीजीय व्यंजक। जैसे भाई अगर कोई डिफिनेशन लिखा है तो कोई डिफिनेशन में जितने भी शब्द हैं सबको समझ में आना चाहिए कि इस शब्द का क्या मतलब है। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक का तो जिसमें चर और अचर दोनों हो उसे बोलते हैं बीजीय व्यंजक। चर अचर दोनों का मतलब हो गया। जैसे हम लिख दिए 3 क्या है, अचर। हम लिख दिए x क्या है, चर। तो चर भी आ गया, अचर भी आ गया, उसे बोल देंगे बीजीय व्यंजक। तो जिसमें चर और अचर दोनों हो उसे बोलते हैं बीजीय व्यंजक। चर का मतलब जिसका मान बदलता रहता है, अचर जिसका मान नहीं बदलता है। अधिकतम का मतलब होता है ज़्यादा। घात का मतलब पावर। पूर्ण संख्या का मतलब 0, 1, 2, 3। ठीक, अब हम थोड़ा सा इसके अगर बहुपद के प्रकार में जाए कि कितने प्रकार के होते हैं, तो हम उसको बहुत सिंपली बताएंगे। ठीक, कैसे, देखिए, जो पूर्ण संख्या है वो शुरू कहाँ से होती है, 0 से। अगर 0 से शुरू करें, देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह अनंत तक जाएगी। ठीक, अगर 0 है इसे बोलते हैं शून्य,
क्या बोलते हैं? शून्य बहुपद, शून्य बहुपद बोलते हैं। शून्य बहुपद अगर एक है तो इसे बोलते हैं रैखिक, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। अगर दो है तो इसे बोलते हैं द्विघात बहुपद। शून्य है शून्य बहुपद, 1 रैखिक, 2 द्विघात, 3 त्रिघात, त्रिघात, 4 चतुर्थघात, 5 पंचम घात बहुपद। लेकिन चतुर्थ घात, पंचम घात इसका तो कहीं नाम नहीं है भाई पढ़ने के लिए, ठीक, इसको इरेज करते हैं। अब बात करते हैं कि 0 1 2 3, यहाँ पर 4 अंक लिखे हैं, चारों में ये बहुपद जो है इसमें हम चारों का पढ़ेंगे। सबसे कम त्रिघात है और सबसे ज़्यादा द्विघात है इस बहुपद चैप्टर में, ठीक। तो अब हम ये जानते हैं कि कोई भी बहुपद पे पावर जितना भी मान होता है उस बहुपद के उतने ही मान होते हैं। नहीं समझ में आया? चलिए बताते हैं। जैसे देखिए शून्य का, अगर इसको हम बहुपद को लिखना चाहें शून्य बहुपद क्या होता है तो इसको हम लिख सकते हैं जैसे 3। कौन सा बहुपद है? शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्यों है? क्योंकि इसको हम x पे पावर 0 लिख सकते हैं। हम लिखे 6 तो x पे पावर 0 लिख सकते हैं, ठीक। हम लिखे 3 तो 3 नहीं 3 तो लिख चुके हैं। जैसे लिखे 8 x पे पावर 0 लिख सकते हैं। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 0 हो उसे बोलते हैं शून्य बहुपद। अब बात करते हैं रैखिक बहुपद क्या होता है। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, जैसे लिख दे 2x प्लस 3। प्लस 3 क्यों आ गया? प्लस 3 को लिख सकते हैं, क्यों? अगर शून्य बहुपद है तो इस तरह लिखें। अब यहाँ से इसको अगर हटा दें तो केवल 3 बचेगा, क्योंकि किसी भी अंक पे पावर 0 का मान 1 होता है। रैखिक बहुपद जब लिखेंगे तो रैखिक का तो लिखेंगे, शून्य बहुपद को भी लिखेंगे। द्विघात अगर लिखना है तो ये सब तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये रैखिक में आ गया। द्विघात के लिए बस लिख देंगे, जैसे लिख देंगे 3x² प्लस 2x प्लस 3। त्रिघात करना है तो 3 लगा सकते हैं। अब यहाँ से अगर हम इसका स्टैंडर्ड फार्मूला निकालें तो कैसे निकलेगा? देखिए यहाँ हम केवल लिख सकते हैं ए, यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ax प्लस बी, यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस सी। इसी तरह यहाँ लिखना चाहें तो ax³ bx² cx प्लस डी। इस तरह हो गया। अब हम ये बात करते हैं। अब कुछ लोग ये होंगे कि कहेंगे ए यहाँ था, ए यहाँ आ गया, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ये जो ए बी सी डी है वो कांस्टेंट टर्म है, तो उस पर ज़्यादा फोकस मत कीजिए। यहाँ बस ये देखिए कि चर क्या है, वेरिएबल्स यक्स है, और इसी वेरिएबल्स का पूरा खेला इस चैप्टर में है। तो बहुपद को हम शुरू से बता दिए, बहुपद का डिफिनेशन दे दिए। देखिए अब कुछ इसमें हम थोड़ा सा बहुपद का ही उदाहरण बता देते हैं। जैसे देखिए हम लिख दें x पे पावर 3, ये क्या है? बहुपद है। हम लिख दें √x, तो ये बहुपद नहीं है, क्योंकि हम √x को लिख सकते हैं x पे पावर 1/2। तो अगर x पे पावर 1/2 है, चूँकि 1/2 क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए √x बहुपद नहीं है। बहुपद के लिए हमेशा कैसा होना चाहिए? अधिकतम घात कैसा होना चाहिए? पूर्ण संख्या। एक चीज ध्यान रहे, अधिकतम घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। यहाँ जो इसके पहले अंक आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे हम लिखते हैं √2x², ये बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर √2 जो है इससे मतलब नहीं है, हमको इस x की पावर को देखना है, उससे मतलब है। तो x की पावर अगर पूर्ण संख्या है तो उसे बोलते हैं बहुपद। अब एक चीज़ और समझिए, इन दो इसमें देखा जाए तो होता क्या, देखिए कि किसी भी चर राशि के पहले आए हुए अंक को, चर राशि के पहले आए हुए अंक को बोलते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मतलब होता है गुणांक।
जैसे हम इसका कहें गुणांक कितना है, ए एक्स का गुणांक ए एक्स स्क्वायर का गुणांक ए एक्स क्यूब का गुणांक ए, सी एक्स का गुणांक सी। किसी भी चर राशि के पहले आए हुए गुणांक को कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। किसी भी चर राशि के पहले आए हुए संख्या को, ध्यान दीजिएगा, किसी भी चर राशि के पहले आए हुए संख्या को कोफिशिएंट अर्थात गुणांक बोलते हैं। ये तो इतना हो गया कि बहुपद क्या है, बहुपद के कितने प्रकार हैं। अब थोड़ा सा हम एक चीज़ और जान लेते हैं कि बहुपद के कितने वैल्यू हो सकते हैं। वैल्यू का मतलब मान। शून्य बहुपद अगर कहीं लिखा है तो उसका कोई मान नहीं है। रैखिक बहुपद है तो उसके एक मान निकलेगा। द्विघात बहुपद है तो 2 मान, त्रिघात है तो 3 मान। ऐसा क्यों? देखिए, अगर मान लीजिए शून्य का तो होता नहीं इसलिए शून्य का नहीं बता रहे हैं। रैखिक बहुपद है तो हम इसमें ऐसी कौन सी वैल्यू रख दें, इस बहुपद में ऐसी हम कौन सी वैल्यू रख दें जिसमें इस बहुपद का मान 0 हो जाए, उसे ही बोलते हैं बहुपद का मान, बहुपद का शून्यक और उसके बाद मूल बोल सकते हैं। 3 नाम है और नाम हो सकता है, वो 3 नाम है। तो ये बताइए, अगर रैखिक है, यहाँ पावर 1 है तो उसका एक मूल आता है। क्यों आता है? क्योंकि सिर्फ एक ही मान ऐसा है जिसपे इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा। यहाँ 2 घात है इसलिए इसमें 2 ऐसे मान होंगे जिनका वैल्यू इसमें पुट करें तो इस पूरे बहुपद का मान कितना हो जाएगा? 0। त्रिघात में 3 मिलेंगे। चर की अधिकतम जितनी भी घातें होंगी उतने ही मूल शून्यक निकलते हैं। अब थोड़ा सा हम बता देते हैं कि रैखिक का कैसे निकालेंगे। ठीक, तो देखिए अब हम बता देते हैं रैखिक के लिए निकालेंगे कैसे। रैखिक के लिए क्या है? रैखिक के लिए सिंपल सा है, किसी भी बहुपद का वैल्यू निकालने के लिए उसमें हम क्या करेंगे, पहले इक्वल का साइन लगाएंगे। इक्वल का लगाकर 0 करते हैं। 0 क्यों करते हैं? किसी भी बहुपद का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, उस बहुपद के बराबर 0 करेंगे। अब ax प्लस बी बराबर 0 आ गया तो यहाँ से ax बराबर आ जाएगा -b और x बराबर -b/a। x बराबर क्या आ गया? -b/a। देखिए ऐसा इसलिए हो रहा है, कहीं कहीं थोड़ा धुंधला चल रहा है। ऐसा ही इस कारण है क्योंकि मैंने एक बार इस वीडियो को बना चुका हूँ। बस गलती क्या किए थे, जो कैमरा में होता है स्पीड के लिए, तो उसमें हम 2x पर कर दिए थे, गलती से दब गया था, ध्यान नहीं दिए, जिसके लिए हमें इस वीडियो को दोबारा बनाना पड़ रहा है। जो कि आज हम 2-3 वीडियो बनाए थे, मेरा पूरा वीडियो रद्द हो गया। एक तो इतना ज़्यादा गर्मी है, हम फिर से तुरंत वीडियो बनाए। हम कहीं आज वीडियो डालेंगे तो डालेंगे चाहे जो भी। तो देखिए यहाँ से इसका मान निकल गया -b/a। देखिए इस वैल्यू को अगर इसमें हम पुट कर दें तो इस बहुपद का मान कितना हो जाएगा? 0। इसी तरह इसके लिए देखिए रैखिक बहुपद के लिए कोई विधि नहीं है, बस सिंपल सा इक्वल साइन लगाएंगे, निकाल देंगे वैल्यू, वही हो जाएगा इसका मान। द्विघात बहुपद के लिए, द्विघात बहुपद के लिए एक होता है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, द्विघात बहुपद का मान निकालने के लिए हम गुणनखंड करते हैं। त्रिघात बहुपद का मान निकालने के लिए गुणनखंड भी कर सकते हैं और भाग विधि एक होता है उससे भी कर सकते हैं। ठीक, जो द्विघात बहुपद है, देखिए कुछ लोगों को एक चीज़ समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। द्विघात बहुपद, कहीं कहीं द्विघात समीकरण सुनेंगे, समीकरण और बहुपद में थोड़ा सा अंतर हम बता दे रहे हैं, बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा। देखिए बहुपद के एक पक्ष होता है, समीकरण के 2 पक्ष होता है। कैसे? अगर आप कहीं भी बहुपद को लिखा हुआ देखेंगे तो बहुपद के इक्वल नहीं लगा रहता है और समीकरण में हमेशा इक्वल लगा रहता है। जैसे हम लिख दें, मैंने लिख दिया बहुपद 2x + 3, तो बहुपद 2x + 3 का मतलब ये हो गया कि ये बहुपद जो है 2x + 3, ऐसा लिखने का मतलब क्या हुआ कि ये बहुपद है। अगर हम लिख दें 2x + 3 = 0 तो ये समीकरण है। अब देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए, जैसे बहुपद का इंग्लिश होता है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल
पॉलिनोमियल्स, हम स्पेलिंग थोड़ा सा बोल दे रहे हैं, POLYNOMIALS, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का मतलब हो गया बहुपद। तो देखिएगा इस पॉलिनोमियल्स का P, तो यहाँ पर पॉलिनोमियल्स का क्या लिए हैं, P, पॉलिनोमियल्स का P, और कोई भी बहुपद जिस चर में होगा, कोई भी बहुपद जिस चर में होगा, ब्रैकेट में उसी को लिख देते हैं PX। पॉलिनोमियल, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हल्का चल रहा है। पॉलिनोमियल्स का P, पॉलिनोमियल्स का लिए P, कोई भी बहुपद जिस चर में होगा, चर का मतलब क्या हुआ, जिसका मान बदलता रहता है। तो हम यहाँ x लिखें, हो सकता है कि किसी बुक में y दिया हो, कहीं p दिया हो, कहीं s दिया हो, तो इससे मतलब नहीं है, बस जो भी चर रहेगा ब्रैकेट में उसी को लिख देंगे। तो इसको पढ़ते हैं px का मतलब पॉलिनोमियल्स, तो इसको कह सकते हैं px का मतलब सिंपल सा हो गया, पॉलिनोमियल है मतलब बहुपद है और x के चर में। अब देखिए, अब जैसे हम लिख दें py, तो पॉलिनोमियल है और y के चर में, पॉलिनोमियल x के चर में, पॉलिनोमियल y के चर में। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो भी px होता है वो पॉलिनोमियल बहुपद को शो करते हैं। देखिए इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट केवल 2-3 चीज़ है, जैसे द्विघात समीकरण का वैल्यू निकाल के इसके सत्यापन की जांच करते हैं, और उसके बाद इसमें एक होता है कि द्विघात समीकरण से मूल निकालना, ठीक, और मूल से द्विघात समीकरण बनाना। इसको हम अगले टॉपिक में बताएंगे, बस आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। बहुपद क्या होता है, बहुपद के प्रकार, हमें रैखिक, द्विघात, त्रिघात पढ़ना है, जिसमें सबसे ज़्यादा मेनली फोकस करेंगे हम द्विघात और त्रिघात पर। तो द्विघात जो है 2 घात है, त्रिघात जो है 3 घात है, ठीक। तो इसमें हम इतना कह सकते हो गया, और उसके बाद अगले लेक्चर में हम इसके आगे थोड़ा सा बताएंगे कि कोई भी, जैसे इसका जो भी वैल्यू निकल रहा है, वो वैल्यू अगर निकल रहा है तो आलेख पर उसको शो करेंगे, तो कितना वैल्यू निकल रहा है, कैसी रेखा जा रही है, क्या हो रहा है, वहाँ पर हम अगले टॉपिक में बताएंगे। तो अब यहीं पर लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।